सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो कोई मौका जाने नहीं देती जहाँ पे जुल्म और जबर ना किया जाए। अभी ये सुनते हैं, ये तारड़ साहब है, किसको धमकी दे रहे हैं जी। शाहजेब खान दादा साहब वाला इशू मुकम्मल सुराग लगा दिया गया है। गुजरावाला के ये रिहायशी है, रियल एस्टेट एजेंट है ओंटारियो कनाडा के अंदर, और ये वहां पे बाकायदा तौर पे तहरीक इंसाफ के रुकन है। अच्छा, ये धमकी दी है जी कि हमने उनका पता कर लिया, आपने सुन लिया, और ये जनाब अब काफ़ी लंबा एक प्रोग्राम किया गया। वैसे तो सुनना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये जालिम लोग हैं, और मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था और मैंने आपको बताया था कि ये जितने इस वक्त वहाँ पे लोग बैठे हुए, ना तो इनको अपनी इज्जत का ख्याल है और ना ही इन्हें पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल है। पहली चीज़ उस दिन भी मैंने बताई थी कि ये मामला हुआ इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में अगर किसी को मसला हुआ है तो वहाँ पुलिस के पास जाए, अदालत है। लेकिन क्योंकि इन्होंने लोगों को परेशान करना, और इतना बड़ा कोई मामला भी नहीं, उसने सिर्फ सादा सवाल पूछा था कि आप इमरान खान की बीवी के ऊपर इतने गंदे कीचड़ उछाल रहे हो, आपको किसने हक दिया। और फिर ये जो साहब जिनके लिए अल्फाज ये ले रहे, मैं तो इसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता क्योंकि ये लफाफा सहाफ़ी है, और इसके जब मैंने प्रोग्राम कुछ थोड़े से चेक किए तो वहाँ पे ऐसे अल्फाज थे, शर्म आ रही थी सुन के। आप अंदाज़ा लगाएं कि ना ये कोई सरकारी ऑफिसर है, ना कोई इसका तल्लक है, ना कोई ये एम्बेसी का बंदा है, कोई तल्लक नहीं, सिर्फ एक प्राइवेट चैनल पे काम करने वाला बंदा, और उसके लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट हरकत में आ गई है, पूरी गवर्नमेंट को ला के रख दिया जी। और ये साहब जो अभी तारड़ साहब है, ये फरमा रहे थे कि अब हम किसी को ये इजाज़त नहीं देंगे, हम तमाम हराम के काम करें, हम 2 नंबर ज़िंदगी जिस तरह ये गुजार रहे हैं, 2 नंबर ज़िंदगी 2 नंबर तरीके के साथ इलेक्शन जीते, जो मर्जी करें, हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। और जो हमारे पालतू हैं, ये पालतू गिने जाते हैं जो इनके लिए काम करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पालतू को हड्डी डाली जाती है और हड्डी के बाद वो काम करता है। उनके ऊपर भी कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, उनको भी हम ज़बरदस्ती जिस तरह ये चाहते हैं कि लोग इज्जत करें, मगर करते नहीं। अब इन्होंने इमरान खान की बेगम के ऊपर जब ये सवालात किए, दूसरी तरफ आर्मी चीफ की बेटियां जो है उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। लोग कह रहे जी इनके पास से ये जो सहूलतें मिली हुई हैं वहाँ पे, आपको पता ही है पिछले दिनों जो वहाँ पे पासपोर्ट इनके पास थे वो कहाँ से आए। ये इसलिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो तमाम हरबे इस्तेमाल करना चाहती जिससे वो जितना जुल्म करें, मगर इनको ये नहीं पता कि इनका अपना अंजाम क्या होगा। स्वार्थी पासपोर्ट इशू किए गए उन लड़कियों को जिनका तल्लक ही कोई नहीं था, और इमरान खान की बीवी पे जी ये मामला में दखल देती थी, ये करती थी, वो करती थी। यहाँ पाकिस्तान में तो मैंने कई दफ़ा बताया कि एक पुलिस वाला हो, उसकी पूरी फैमिली फ्री खा रही होती है उसके नाम पे। अब सबके इल्म में है, एक बंदा कहीं ऑफिसर लगा हो, बाकी सारे रिश्तेदारों की मौज लगी होती है। उनको पता होता है कि अब ये जो बंदा इसे काम करवाने के लिए हम भी पैसे कमाएंगे, इसे भी देंगे। पाकिस्तान में तो यही चलता है। तो तारड़ साहब अपने अंजाम से डरे, आपका क्या हाल हो ना, आप सोच नहीं सकते जितना जुल्म आप लोग कर रहे हो आवाम के ऊपर। ये कनाडा का शहरी है या इंग्लैंड का शहरी है या जहाँ का भी शहरी है, आप उसके लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सरकार का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी पावर का नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, और आपका ये हक नहीं है। मगर जब नाहक चीज़ें आपको मिल जाती है, जिस तरह चोर को मैं कई दफ़ा बताता हूँ चोरी की चीज़ें मिल जाती है, इसी तरह आपको गवर्नमेंट मिली हुई है, तो वहाँ भी अब आप जो मर्जी जाके दंदनाते फिरें, लोगों के ऊपर जुल्म करते रहे। और ये भी मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा देर ये पिकनिक नहीं है,
आपके ज़हन में है कि हम उसको काबू करेंगे, उसको काबू करेंगे, उसको काबू करेंगे। फिर एक दफ़ा होता है, एक दफ़ा लावा फटता है, उसके बाद आपने आस-पास के ममालिक पे नज़र डाले, भागने को जगह नहीं मिलती। आपके तो अगर यूरोप में भी भाग गया तो यहाँ लोगों ने जीने देना आप जिस चक्कर में पड़े हुए हैं कि शायद ये ताकत हमेशा के लिए हमारी है। वो कोई तो गैरतमंद पाकिस्तानी में होगा ना, जिसको कभी गैरत आएगी, उन लोगों में बैठा होगा, क्या उसका खून खोल नहीं रहा होगा? ये एक सवाल है। सारे तो नहीं बगैरत हो सकते, किसी की तो गैरत जागेगी कभी। आवाज सवाल कर दिया, वीडियो बना ली, वो बड़ा तूफान आ गया। खुद जिन साहब के मतलब आप आके वकालत कर रहे हैं, वो भी आपकी तरह है, जिस तरह आपकी तस्वीरें चली थी गोरियों के साथ, बगलों में 2 गोरियां ली हुई थी। तो ये हालात ही है सबके। इतने इज्जतदार लोग आप नहीं है, जितना आपने शोर मचा देते कि किसी ने कोई गाली निकाल दी तो आपकी इज्जत को फर्क पड़ जाएगा। सबको पता है कि अंदर से आपके कौन सी चीज है और कौन से कितने बड़े मुसलमान है, ये कितने बड़े अच्छे इंसान है। सबको पता गंदगी के ढेर है। अवाम को पता है, मार मार के अवाम का हशर कर दिया। और आप कहते जनाब वो वजीर दाखिला, पीटीआई को हम गोलियां मारेंगे, उनको हमने कहा धरना नहीं दोगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। गोलियों के अलावा आपके पास है क्या? मगर इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हिसाब ना देना पड़े। लोग तो उस दुनिया की बातें करते हैं, मैं तो जानता हूँ कि इसी दुनिया में मैंने देखा है, कज़ाफी हो, सदाम हो, जिया हो, भुट्टो हो, बेनजीर हो, किधर के साहब, कहाँ गए? तो ये जो आपने ब्लैकमेल करने का तरीका शुरू किया हुआ है, सारे काम छोड़ के, काम तो आपके पास पहले भी कोई नहीं, कौन सा वहां पे कौम की खिदमत कर रहे हैं? कौन सा वहां पे आपने जो पाकिस्तान की कौम के हालात बदल दिए? एक से एक बड़ा चोर पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, एक से एक बड़ा डाकू सेनेट में बैठा हुआ है। इसके अलावा तो कुछ नहीं। पूरी दुनिया जो समझदार है सारा दिन आपके ऊपर लान तान डालती है और आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या फर्क पड़ना है। नाज़रीन, एक दफा आपको याद होगा मरियम आई हुई थी, तो उस पर किसी ने आवाज लगा दी थी, उस पर केस कर दो, पासपोर्ट कैंसिल कर दो, शनाख्ती कार्ड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बस फौरी तौर पर यह काम शुरू हो जाता। जुल्म में इतनी हद से आप ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जहां पे मेरा ख्याल एंड हो चुका है। जिस तरह लोगों के ऊपर आपने तशद्दुद का रास्ता अपनाया हुआ है, जिस तरह लोगों को कत्ल करने का सिस्टम चलाया हुआ है पाकिस्तान में, जिसको चाहो कत्ल कर दो, वो पुलिस मुकाबले में मरवा दो, फलाने मुकाबले में मरवा दो। आप क्या समझते कि इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? भुट्टो ने तो एक कत्ल उसके ऊपर पड़ा था, पूरी दुनिया उसको जोर लगाती रही थी, मगर कुत्ते की मौत आप सबके सामने, कुत्ते की मौत ही होती है जब उसको नीचे डाला हुआ जेल में और ठुड्डे मार रहा है, आके एक जनरल आके उसको ठुड्डे मार रहा है। जनरल चिश्ती ने उसके मुंह में ठुड्डे मारे। वो कहता था मैं बड़ी ताकत है मेरे, और वो किधर गया? ऐसे लोगों का अंजाम इतना भयानक होता है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मुशर्रफ देख लो, आखिरी वक्त में मौत मांगता रहा, इतना इज्जतदार था, तो वहां पे इतने प्यारे में उसको इतनी सिक्योरिटी में दफनाने की क्या जरूरत थी? कोई लेता उसका इज्जत के साथ नाम? जिया देख ले, उसका अंजाम क्या हुआ? कितनी ताकत थी उसमें, इस्लाम का ठेकेदार बनता था, लेकिन गर्क। तो ये जो चीजें है, जिस चक्कर में आप पड़े हुए हैं कि आप आधे मुल्क की फोर्स अपने आगे पीछे लगा के और अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके फिर रहे हैं, ये किसी में नहीं मिलना आपको। सब भाग दौड़ जानी है, सबको पता होता है। तो जुल्म की इंतहा जो है वो इतनी हो चुकी है, वो कहते हैं या तो खुदा का बैर होता है, और हाथ आपने उठाई हुई है। नाज़रीन, इनके नज़दीक इनकी हाँ में हाँ मिलाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ आपने कोई सवाल किया या ऐसी बात कह दी, उसके बाद धमकियाँ, उसके बाद जुल्म, तशद्दुद, हर चीज़ शुरू हो जाएगी। तो ये बहरहाल मैं बता देता हूँ कि कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। गुजराने का पता कर लिया, उसके घर का पता कर लिया, उसके माँ बाप को उठाएंगे, अगर उधर हुए कोई, मुझे तो नहीं पता, कोई रिश्तेदार हुए तो उनको उठाएंगे, हो सकता है गोली भी मरवा दे। ये कई सोशल मीडिया पे बंदे हैं,
उनके रिश्तेदार मरवा देते हैं, किसी का भाई मरवा दिया, किसी का कोई बाप मरवा दिया, यही काम है इनका, इसीलिए ये बैठे हुए। ये जनाब बहरहाल अफसोसनाक वाक़या है जो असद तारड़ की ज़बान से मैं सुन के मुझे अफसोस हुआ, लेकिन मैंने इस पे एक पहले प्रोग्राम किया था। मुख्तसर मैंने आपको बता दिया कि ये तमाम हदूद क्रॉस कर चुके। अब देखिए कब कुदरत इलाही की पकड़ में ये लोग आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।